हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्क एकेडमी। काफ़ी समय से कुछ स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि हम हाल ही में 12th पास हुए हैं, तो हमें एमपीपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जॉब के साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा। काफ़ी क्वेश्चंस एड्रेस होंगे कि एग्जामिनेशन क्या है, कितने फेजेस में कंडक्ट होती है। कुछ लोग स्पेसिफिकली मेंस के बारे में पूछते हैं कि मेंस में कितने पेपर्स होते हैं, पेपर नंबर 1 क्या होता है, पेपर नंबर 2 क्या होता है। तो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके एड्रेस हो जाएंगे। तो ये मेन कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जैसे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि आज नोटिफिकेशन आया एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने का हमें टाइम मिलता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर उसके लगभग 1 महीने बाद हमारा एग्जामिनेशन होता है। 1 महीने में हम फॉर्म फिल करते हैं, उसके 1 महीने बाद एग्जामिनेशन का टाइम होता है, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन आता है ना, इसमें पूरी पोस्ट डिटेल्स होती हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली हैं, जनरल के लिए या अनरिजर्व के लिए कितनी है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है। ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में होती हैं, बहुत डिटेल में नोटिफिकेशन होता है। उसमें डेट भी लिखी होती है कि आपको प्रीलिम्स के लिए कब तक फॉर्म ओपन रहेंगे, आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं, और आपका फाइनल एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब होगा। ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में होती है, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन की बात हो गई है। ये एग्जामिनेशन जो है ना, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये 3 फेजेस में कंडक्ट होता है। कौन कौन सी 3 फेजेस हैं? सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्री, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन, तीसरा इंटरव्यू, ठीक है। तो प्री एग्जामिनेशन जो होती है ना, प्योरली ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, कितने पेपर होते हैं, क्या होते हैं, अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। दूसरा है हमारा मेंस एग्जामिनेशन, प्योरली सब्जेक्टिव होती है। इसमें हमें आंसर्स लिखना पड़ते हैं, ठीक है। टोटल 6 पेपर्स होते हैं। उन 6 पेपर्स में हर एक में हमें आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आंसर्स हमें एक कॉपी आती है, आयोग की तरफ से ही कॉपी आती है, उसमें ही क्वेश्चंस होते हैं। नया फॉर्मेट आया है कॉपी का, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। मेंस एग्जामिनेशन को लेकर टोटल 6 पेपर्स होते हैं, ठीक है, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और तीसरा है हमारा इंटरव्यू। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव वाले यानी कि प्री की बात करूं, तो ये प्योरली क्वालिफाइंग है, ठीक है। क्वालिफाइंग से मेरा मतलब है कि जब टोटल फाइनल हमारी लिस्ट आती है, सिलेक्शन लिस्ट, उसमें प्री के नंबर का कुछ भी मायने नहीं रखते हैं ना, प्री के नंबर्स कुछ भी मायने नहीं रखते हैं, केवल क्वालिफाइंग है। तो जो फाइनल सिलेक्शन हमारा होता है वो हमारा किस बेसिस पे होता है? मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स पर हमारा मेन यानी कि फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये प्योरली हमारा क्वालिफाइंग है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टोटली पेपर नंबर मतलब फेज नंबर 1 के बारे में। फेज नंबर वन क्या है हमारा? फेज नंबर 1 है हमारा प्री एग्जामिनेशन, ठीक है। तो प्री एग्जामिनेशन में हमारे 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स। पहला वाला जो होता है पेपर नंबर 1, सुबह 10 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक होता है। और दूसरा वाला थोड़ा सा टाइम के बाद यानी कि 2:15 बजे से 4:15 बजे तक। आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों के लिए ही 2-2 घंटे हमें अलॉट होते हैं, ठीक है, 2-2 घंटे अलॉट होते हैं। लेकिन यहां पर बात यह है कि ये अभी तक जो टाइम मैंने ये लिखा है ना, ये अभी तक यही टाइम आता था। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और टाइम देने लगे पीएससी, जो भी हो, ठीक है, उसको अपन नहीं कह सकते। फिलहाल यही टाइम दिया जाता है। पेपर नंबर 1 क्या है? जनरल स्टडीज। आपके सामने लिखा हुआ है पेपर नंबर 1 जनरल स्टडीज, ठीक है। ये देखिए जनरल स्टडीज। पेपर नंबर 2 है हमारा सी सेट। तो जनरल स्टडीज से मेरा क्या मतलब है? जनरल स्टडीज से मेरा क्लियर कट मतलब है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी, मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में भी, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, कुछ स्टैटिक पोर्शन भी आ जाता है, मिसलेनियस पोर्शन आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें पेपर नंबर 1 में कवर हो जाएंगी, यानी कि बहुत बड़ा एरिया कवर करता है पेपर नंबर 1, ठीक है। पेपर नंबर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसलिए टोटल वेटेज हमारा 200 मार्क्स। तो जो कट ऑफ लिस्ट आती है, जो कट ऑफ मार्क्स डिसाइड होते हैं, वो आउट ऑफ 200 होते हैं। अगर क्वेश्चन हटेंगे नहीं तो फाइनल 200 में से आते हैं, अगर सारे क्वेश्चन सही होंगे तो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी दूसरी वाली बात क्या है? दूसरा है सी सेट।
सीसेट में क्लियरली बात करें तो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ हिंदी के पैराग्राफ्स वगैरह भी आ जाते हैं। अगर आप टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, तो आपका पेपर 1 ही कट ऑफ डिसाइड करेगा, पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग नेचर का हो जाएगा, मतलब कि कुछ मिनिमम मार्क्स हैं उतने आप ले आए तो उसके बाद में कुछ काम का नहीं रह जाएगा सीसेट वाला। ठीक है, सीसेट में कितने हैं, 100 क्वेश्चन हैं, सेम वही लिखा हुआ है, कितने 200 मार्क्स है ना, वही सेम पैटर्न है। लेकिन अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, तो उसमें आपके ये दोनों ही पेपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट, पेपर नंबर 1 में आप जितना स्कोर करेंगे प्लस पेपर नंबर 2 में आप जितना स्कोर करेंगे वो आपका फाइनल मार्क्स होंगे, और कट ऑफ भी आपका फाइनल मार्क्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा, मतलब कि कट ऑफ आपका फिर 400 में से आएगा कट ऑफ। ठीक है, फिर आपका कट ऑफ 400 में से डिसाइड होगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए कर रहे हैं तो आपका केवल कट ऑफ 200 मार्क्स में से डिसाइड होगा। ठीक है, ये आपकी चॉइस होती है। जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए कर रहे हैं या दोनों के लिए कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शन होता है, आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो मतलब जो उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो उनकी मतलब डिमांड है, फॉरेस्ट सर्विसेज की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उस पर खरे उतर रहे हैं तो आप फॉरेस्ट सर्विसेज वाला पेपर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दोनों का कॉमन होता है, एक ही पेपर होता है। ठीक है, इसी से ही एडमिनिस्ट्रेटिव वाले भी डिसाइड हो जाएंगे, उसी से ही फॉरेस्ट वाले भी। लेकिन मेंस दोनों का अलग अलग होता है, एक एक महीने के डिफरेंस से होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रेफर कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम प्रेफर कर रहे हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं कि फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो दूसरा पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मेंस वाला। थैंक यू।